ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਖਾ ਵਾਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵੀਏ। ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹਰ चीज़ सेव हो जानी है इंशाल्लाह। लो जी अच्छा, जो मैकेनाइजेशन है ना बेसिकली वो एक फॉर्म है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ज़मीन को आपने कम से कम डिस्टर्ब करना है जी और मैक्सिमम उसमें से आउटपुट लेनी है। सही। अभी जो इधर हमारे बड़े ट्रैक्टर चल रहे हैं और बड़े इम्प्लीमेंट चल रहे हैं और किस तरीके से वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फसल ਦੀ यूनिफॉर्मिटी ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी ਬਰਾਬਰ ਫਸਲ ਹੈ। माशाल्लाह जी को जी ਬਰਾਬਰ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। हाँ जी ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰੇਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਰੇਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 70% ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 70 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। बिल्कुल जी एक पानी बचाना है। ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ जी ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे कासम साहब का शुक्रिया जी। जिन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनके फॉर्म पे जो कि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पलरी फॉर्म है मैकेनाइजेशन में, जी जी तो उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे इस ड्रोन को का डेमोस्ट्रेशन कर सकें, चला के दिखा सकें, ताकि इसका पर्पज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो ड्रोन काम कैसे करता है। और ख़ास तौर पे ये जो ड्रोन है XAG P100 Pro, ये भी दुनिया में अपनी नौइयत का पहला ड्रोन है जो कि ऑल इन वन है। ऑल इन वन का मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से, और पाकिस्तान में इसको हम मुतारफ़ करवा रहे हैं अलकरम और रावी एग्रीटेक के तावन से। जी जी तो आज हम आप इसका डेमोस्ट्रेशन देंगे और इस ड्रोन की आपको फीचर्स बताएंगे और फिर इसके बाद इसके साथ हम एक प्लॉट के ऊपर आपको स्प्रे करके भी दिखाएंगे। जी जी मैं अपने साथी जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ओपन अप करें ताकि हम इसका हुजम देख सकें। इसका डिज़ाइन ये है कि ये फोल्डेबल ड्रोन है। जी सबसे पहला इसका फ़ीचर ये है जी, आप साथ इसको खोलिएगा भी और हम देखते हैं। और ऑल इन वन का मैंने आपको एक बताया था, सही 3 किस्म के ड्रोन दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। एक ड्रोन होता है जो स्प्रे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जी जी एक ड्रोन होता है जो फर्टिलाइज़र स्प्रेड के लिए या सीड स्प्रेड के लिए यूज़ होता है, जी और एक ड्रोन होता है जो मैपिंग के लिए और सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। सही इस ड्रोन की खूबी ये है कि इसमें तीनों काम बेयक वक्त हो सकते हैं। सही इसका डिज़ाइन मैंने आपको बताया था यूनिक है, तो वो यूनिक इस लिहाज से है कि बुनियादी तौर पे ड्रोन के 2 हिस्से होते हैं। जी जी एक होता है उसका फ़्लाइट सिस्टम और दूसरा होता है उसके साथ जो पेलोड हम उसे कहते हैं। जी जी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सही। इसका फ़्लाइट सिस्टम है, जी जी ये अलहदा हो जाता है। और नीचे जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, ये आज हमने स्प्रे का टैंक लगाया है, सही ये इसको हम कहते हैं पेलोड। तो सही। पेलोड इसका जो है वो 50 kg है, यानी ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो वज़न लेके उड़ सकता है। सही इसी तरीके से इस स्प्रे के टैंक को उतार के जी तो हम इसी के साथ एक नया टैंक आता है जो कि फर्टिलाइज़र स्प्रेड का है सही या सीड स्प्रेड का है, वो लगा देते हैं। तो इसी ड्रोन के ऊपर आप फर्टिलाइज़र भी स्प्रेड कर सकते हैं। सही जैसा कि आज ये हमारे पास एक ओपन वसी फील्ड है, जी तो जी अभी हम आपको 5-10 एकड़ के ऊपर करके दिखाएंगे और साथ में आपको टाइम भी नोट करवाएंगे कि सही। कितने टाइम में ये कितना जो है वो एरिया कवर करता है। इसकी खूबी ये है कि इसके सिस्टम में, इसको रीवो 3 स्प्रे सिस्टम कहते हैं, सही इसमें ये 60 माइक्रोन से लेके 400 माइक्रोन तक का ड्रॉपलेट साइज़ इसका देता है। सही हो। और रीवो सिस्टम की खूबी ये है कि ये क्लॉगिंग नहीं इसमें होती, इसमें कोई वो स्प्रे की नोज़ल की तरह बंद नहीं होती, जी लीकेज नहीं होती। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपने आप पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और जो हम इसकी मैपिंग दिखाएंगे आपको कि कितने एकड़ के ऊपर ये मैपिंग है। अच्छा, एक और मैं खूबी आपको बता दूं जी कि जहाँ पे अगर हमने इसकी बैटरी चेंज करनी है या टैंक में आपने
फर्दर लिक्विड डालना है या स्प्रे डालनी है, सही तो स्प्रे करते हुए जहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे ये वापस हमारे पास खुद ही आएगा ऑटोमेटिकली, सही और फिर वहाँ जहाँ से इसने स्प्रे बंद की थी ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच के दोबारा से स्प्रे शुरू सही। करें। यानी अगर हमारे पास ये मजीद साहब हैं, सही ये इसके बड़े ट्रेंड पायलट हैं, सही और एक और जो खूबी है ये इनके हाथ में आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ है, तो इसी रिमोट कंट्रोल को ये मोबाइल की एक छोटी सी ऐप है सही। उसके ऊपर भी आप चला सकते हैं, अगर कोई और बंदा ये लेता है ऑटो पायलट भी है। सही। अगर सिर्फ इसको ये दे दें कमांड कि ये वाला एरिया इसने स्प्रे करना है तो सही। ये ऑटोमेटिकली स्प्रे करके वापस आपके पास यानी अगर कोई बंदा डेरे पे बैठा हुआ है एसी रूम में, वहाँ पे ये स्प्रे वगैरह डाल के इसको भेज दे भेज दे, तो ये खुद ही करके चला ये जाए। खुद ही करके आपको वापसी जाके सलामी पेश कर देगा कि जी मैं सही। इतनी स्प्रे कराया। अच्छा जी, अगर किसी ने लेना हो तो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज कितनी है? इसकी प्राइस रेंज जो है वो 65 लाख से शुरू होके 80 लाख तक है। ठीक वो है जी। डिपेंड करता है कि आप उसके साथ ऑप्शंस क्या क्या लेते हैं। सही। 65 लाख में जर्नल आपका है, और अगर आप साथ में स्प्रे का और पेस्टिसाइड का के अलावा फर्टिलाइज़र का टैंक लेते हैं तो थोड़ी सी कीमत और बढ़ जाएगी। अजाफी बैटरियाँ लेते हैं, इसका बड़ा फास्ट चार्जिंग सिस्टम है, सही। वो आप लेते हैं तो थोड़ी सी इस वजह से कीमत बढ़ सही। जाएगी। इसके बाद अगर सर्विस, इसकी गारंटी कितनी है? यानी इसकी वारंटी हम जो दे रहे हैं, हमारे पास 1 साल की इसकी वारंटी है, सही और हम इसके पार्ट्स एंड जो भी इसकी आपको रिक्वायर होगी मेंटेनेंस, उसके हमारे पास जो है वो राइट्स हैं। और दूसरी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वी आर द ओनली कंपनी इन सही। पाकिस्तान जो कि लीगली इस ड्रोन को इंपोर्ट कर सकते हैं, सही और लीगली हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया हुआ है सही कि हम इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। सही तो यही हमने ड्रोन जो है वो संजेंटा कंपनी को भी दिया है, सही। जिससे 10,000 एकड़ के ऊपर वो अभी तक स्प्रे कर चुके सर हैं। ये टेक्नोलॉजी किस मुल्क की है? ये कहाँ ये से? चाइना की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और चाइना में XAG जो है वो एग्रीकल्चर ड्रोन में अभी तक ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है। ठीक हो गया जी। एग्रीकल्चर ड्रोन में ख़ास तौर के पे इनकी स्पेशलिटी है। सही हो अगर गया। आप कॉस्ट रिडक्शन और इंक्रीज इन प्रोडक्शन सही दोनों को मैच करें तो आपके हार्डली 2 सीज़न में इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी अगर राब्ता किसी ने करना हो तो नंबर वगैरह या कैसे राब्ता कर सकते जी हैं? वो हमसे रब्ता कर सकता है, अलकरम फार्म टेक्नोलॉजी से रब्ता कर सकता है, रावी एग्रीटेक से रब्ता कर सकता है। सही मेरा नंबर है 0300 6959863, उसके ऊपर रब्ता कर सकता है। ठीक, चल गया जी। अभी आप देखिएगा कि ये वापस उसी जगह पे जाएगा, पहले अपने प्लॉट के अंदर जाएगा, उसके बाद वहाँ से स्प्रे ऑन करेगा जहाँ से इसने एंड किया। ये देख सकते हैं, ये वहाँ उस स्पॉट पे चला गया जहाँ पे इसने स्प्रे स्टॉप की थी, अब वहीं से शुरू करेगा दोबारा स्प्रेइंग करना, और ये स्प्रे इसकी ऑन हो गई, और ये बड़ा समझदार है जी। बहुत। हाँ जी, हाँ जी सियाना बंदा है जी। सिस्टम से आउट हो जाता है या सिस्टम इधर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जी। तो ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वापस अपने रिमोट कंट्रोल की तरफ आ जाता है। और दूसरा ये है कि रिमोट कंट्रोल जो इसका है, अगर वो उसका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है जी जी तो ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसका एक ड्यूल कम्युनिकेशन सिस्टम है, सही। क्योंकि इसका एक अपना प्रोसेसिंग यूनिट है जी जी जो 1 गीगाहर्ट्ज़ का है, सही तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड रहता है। सही। ये वो फीचर हैं जो कि वर्ल्ड में अभी बहुत कम ड्रोन्स हैं जिनमें ये, तो इसने अपनी लाइनों का तयन खुद ब खुद किया। जी जी ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही। सिस्टम के तहत ये सारी डिमार्केशन, इसको पता है कि मैंने 10 फुट जगह लेके जानी है, 10 मीटर। यस 10 मीटर हाँ, 10 मीटर के फ़र्क से ये लाइन लगा लेता है। लाइन लगा के ठीक और है। वो तय कर लेता है। सही हो गया जी। अभी ये मेरा ख्याल 2 एकड़ का प्लाट, ये लंबाई 5 एकड़ की 5 कर एकड़। रहे हैं, और 5 एकड़ पे आपको टाइम बताएंगे कि कितना टाइम, क्योंकि टाइम भी इसके साथ आ रहा है, जी जी तो आपको डिफाइन करेंगे कि इतने टाइम में इसने 5 एकड़ जो है वो कवर किया। स्प्रे रुक गई है, और इसकी जो खूबी होती है ऑटो लैंड करने की, वो भी एक अपना एक फीचर है। कासिम साहब, माशाल्लाह इसकी जी। ये खूबी है कि ये हमने खुद ऑटो पे लैंड करवाया है, सबसे बड़ा ताकि फायदा आपको जी। पता चले कि ये लैंडिंग कैसे करता है, जी कोई डैमेज नहीं हुआ, और आपको बैटरी हम चेंज करके दिखाएं कि किस तरीके से हम बैटरी चेंज करते हैं इसकी। जी जी तो ये आप देखिएगा कि बैटरी चेंज कर रहे हैं मजीद साहब एरिया इस पे आ रहा है कि कितना जी, इस पे एरिया आ रहा है। आप अब ये 3 एकड़ का ठीक है, ओके, और हमारा 5 एकड़ का मतलब ये प्लॉट है, तो 20 लीटर पानी इसके अंदर ओके, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी के साथ लेके चल रहा है। 5 लीटर के प्लॉट को जो हमने अगर इसको 50 टाइम लीटर का कितना लगा टारगेट 3 दिया एकड़ है,
तो वो 50 लीटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जी 7 मिनट लगे हैं। 7 मिनट 3 एकड़ पे लगे हैं जी। 3 एकड़ के ऊपर अभी तक इसको 7 मिनट लगे हैं स्प्रे करने में। ठीक है जी, 7 मिनट में यानी इसने 3 एकड़ कर दिए। 3 एकड़ स्प्रे 7 मिनट में कर दिया है। और क्या चाहिए मुझे जी। और फॉल आर्मी का सबसे बड़ी इशू चीज़ ये जो है ना, क्विक एक्शन है। यस, मतलब आप जितना जल्दी उसको स्प्रे करें और टाइमली कंट्रोल करें। जी जी और जैसे अभी सही साहब बता रहे थे कि नाइट में भी आप स्प्रे कर सकते नाइट में हैं। भी कर जी, जी। सकते हैं। तो ये डे एंड नाइट सर्विस है इसकी। सही। मेरे पास 400 एकड़ मक्की खड़ी होती है, लेट से टेस्लिंग स्टेज पे है, मेरे हाइट से ज़्यादा है, 8-10 फुट के है, तो वो ना कोई बूम स्प्रे कर सकती है यस, जी ना मैं स्पेवेट के साथ कर सकता हूँ। जी जी तो दैट इज़ द सोल्यूशन सही। जिसके साथ हम लोग उसको आसानी के साथ डे नाइट करके अपना 24 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में हम अपनी पूरे 400-500 एकड़ को स्प्रे कवर कर सही सकते हो हैं। गया। दैट्स Yes. ग्रेट सर। और अभी आपको दिखाएंगे कि सिर्फ एक बैटरी के साथ हम इसको उड़ाएंगे। ओके, ठीक 1 है। बैटरी और दूसरा आपको जो दिखाने का पर्पज़ है वो ये है कि जहाँ से इसने स्प्रे स्टॉप किया था ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वहीं पे जाएगा और ठीक। वहाँ से ऑनवर्ड एरिया जो है वो कवर बेसिकली करेगा। यही मेरे कंसर्न्स और क्वेश्चन थे कि अगर ये बैटरी रास्ते में इसकी ख़त्म हो जाती है तो ये खुद स्टॉप करेगा, वापसी पे आके बैटरी लोड करके फिर दोबारा से वहीं पे जाके दोबारा दोबारा स्टार्ट स्टार्ट सही। तो स्प्रे का ज़ाया भी नहीं होगा, ओवरलैप भी नहीं होगी। तो Overlap- यही चीज़ ओवरलैपिंग दिखाना एंड चाह रहे थे मिसिंग हम नहीं लोग। होगी। यस, दिखाएं। जी चल गया जी दोबारा। अभी आप देखिएगा कि ये वापस उसी जगह पे जाएगा। पहले अपने फ्लोर के अंदर जाएगा, उसके बाद वहाँ से स्प्रे ऑन करेगा जहाँ पे इसने एंड किया। ये देख सकते हैं। ये वहाँ उस स्पॉट पे चला गया जहाँ पे इसने स्प्रे स्टॉप की थी। अब वहीं से शुरू करेगा दोबारा स्प्रेइंग करना बिल्कुल ऑन और ये स्प्रे इसकी ऑन हो गई है। और ये- एग्रीकल्चर होने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि ये प्रेसिजन की तरफ हमें लेके जाती है, जी जी जहाँ हम कास्ट भी सेव कर रहे होते हैं और चीज़ें जो है ना हमारी सारी अच्छी हमारे कंट्रोल में आ जाती जी, हैं। जी। लाइक पेस्ट का अटैक आ गया है या इनपुट है तो वो प्रीसाइजली जो है ना पौधों को मिल रही हो, सही तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही आ सकती है। ड्रोन उनमें से एक है। ये सही। देखें, आपके पहले भी मैंने बताया कि मशीन, लेबर, ऑपरेटर सब एक इन्वेस्टमेंट प्लस जो है टाइम सेविंग और फिर एक्यूरेसी के साथ, सही। तो ये दर से कमाल बस यही चीज़ें इनके पैसे पूरे कर जाती हैं। इंशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त ठीक। फर्स्ट क्लास। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है आजकल की दुनिया में, जिसको डिजिटल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्मार्ट फार्मिंग भी कहते हैं, उसमें पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्कोप है और जो पोटेंशियल है और जिसकी तरफ हमारा जो फार्मर है वो बड़ी तेज़ी के साथ शिफ्ट करेगा, वो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है। उसकी रीज़न ये है कि जो इसकी एक्यूरेसी है और जो इसका प्रेसिजन एंड परफॉर्मेंस है कि कम खर्च बाला नशीन, वो वाला एस्पेक्ट जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्प आउट करेगा। देखिए, पाकिस्तानी फार्मर इंक्लूडिंग आज हम लेजी लोग हैं, जी हम लोग हुक्का पी के लस्सी पी के सौण वाले लोग हैं। जी जी ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। बिल्कुल ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟੈਂਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। जी जी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? यस राइट ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਸ਼ਿਕੰਜੀਆਂ ਪਿਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ जी जी ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਅ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, हाँ जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਵੋ। बिल्कुल ਇਹ जी ਹੋਰ सर। एडिशनल चीज़ मिल गई सर आज। अच्छा, बाकी मैं जी- इसमें ऐड ऑन करता जाऊँ आपको साथ साथ कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो शुगर केन क्रॉप पे हो रहा है। जी गन्ने पर। क्योंकि हाँ, गन्ने की फसल पे हो रहा है। गन्ने की फसल इस वजह से कि उसके ऊपर ह्यूमनली स्प्रे करना एक सर्टन स्टेज के बाद मुमकिन नहीं होता। जी जैसे वो एक सर्टन हाइट से निकल जाती है ऊपर, सही। 5 फुट 6 फुट की हाइट पकड़ लेती है, तो जो उस पर पेस्ट अटैक आता है उस पे बूम के साथ बूम चलाना तो वैसे ही वहाँ पे नामुमकिन सी बात है, और ह्यूमनली वहाँ पे स्प्रे करना वो भी पॉसिबल नहीं होता। सही। तो द ओनली ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ कि जहाँ पे इसके साथ हम शुगर केन की फसल को स्प्रे कर सकते हैं। सही। उसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट में 40,000 एकड़ के ऊपर ड्रोन के साथ स्प्रे हुआ है।
सही। और इस साल लोगों की जो डिमांड है वो पूरा हो गया जी तकरीबन मेरा। 3.5 लाख एकड़ शुगर केन के ऊपर डिमांड है। अच्छा 5 एकड़ हो गया जी तो ये मुकम्मल? 5 एकड़ हो गए, ये देखें जी, टाइम इन्होंने कितना इधर लिया बोलना जी? शुरू कर दिया है। और टाइम बताएं जी कितना लिया है? पहले जो मैं पहली फ्लाइट लगाई थी 3 एकड़ पे वो 7 मिनट में हुई थी जी। और ये तकरीबन 4.5 मिनट के अंदर वापस सात ये चार 4.5 मिनट के बाद वापस आ गया है, तो तकरीबन 11.5 मिनट में 5 एकड़ जो है वो स्प्रे कर दिया इसने। दूसरा ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ जी ਲੇਕਿਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਗੁਣਾ ਕਮ सही ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक ਹੈ। है ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਏਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 120 ਲੀਟਰ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ सही ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬੂੰਦ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਸਪਰੇ ਇੱਕੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ। जी जी ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਐਫੀਕੇਸੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। जी जी ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਮ ਸਪਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल जी ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰੋਂ। सही ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। जी जी